गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जेपीएससी का मेंस का एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। देखिए, जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका कट ऑफ तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसका जो आंसर की है वो जेपीएससी ने अपने साइट पे डाल दिया है। तो अगर आप लोग उस आंसर की को मैच कर चुके हैं तो आपको एक आभास, एक आइडिया हो गया होगा कि आपका कट ऑफ क्रॉस करने जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए, अगर ओवरऑल आप देखोगे दो पेपर में अगर 400 मार्क्स अगर आप कवर करते हो, 400 मार्क्स में अगर 50% से ज़्यादा, मतलब कि 210-15 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ कम से कम उतना जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो कवर हो जा रहा है तो आप अपने प्रिपरेशन में जी जान से लग जाइए। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया, प्लस मेरा कट ऑफ का क्रॉस करने का चांसेस कम है, तो अपने मन को छोटा मत कीजिए। अगले साल चांसेस है कि फिर जेपीएससी अपना रिक्रूटमेंट निकालेगा। जिस रफ्तार से भी ये चल रहा है, आने वाले बहुत जल्द ही समय में जेपीएससी का अगला नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखिए। अपना प्रिपरेशन को चालू रखिए, आपका धर्म है एज ए स्टूडेंट, आपका धर्म है ये पूरे के पूरे प्रिपरेशन को कंप्लीट करके रखना, कि ताकि जब भी एग्जाम हो, मेरा जो एग्जाम जब हम अपियर करें वो काफ़ी अच्छा से जाए। तो इसी के लिए प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसको इसी हिसाब से कवर कीजिए ताकि आपका पूरा एकदम फुल कवरेज हो जाए। तो ये जो टॉपिक है, ये झारखंड का जो हिस्ट्री है उसके, देखिए हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, जो मेंस का जो पेपर होता है इसमें जेपीएससी में, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही सोशल साइंस के अंदर में ही आता है। 50-50 मतलब 50% मार्क्स का हिस्ट्री, 50% मार्क्स का ज्योग्राफी। अगर उस 50% मार्क्स का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, उसमें से अगर आप देखोगे तो फिर वो ओवरऑल इंडिया का हिस्ट्री भी आता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, उसके बाद जाकर के आपको झारखंड का हिस्ट्री दिखता है। तो अगर आप एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप कवर कर रहे हो तो उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू झारखंड का हिस्ट्री। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप पहले झारखंड का हिस्ट्री को कवर कर लीजिए, क्योंकि झारखंड का हिस्ट्री अगर आप कवर कर लेते हो, वो 50% क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर आपको उस आउट ऑफ 50% में अगर आपको 40% झारखंड से दे देता है तो आपका एक अच्छा कवरेज हो जाएगा, क्योंकि वो ओवरऑल इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें आपको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी के लिए पहले आप झारखंड का हिस्ट्री कवर कीजिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे 1 by 1 ये जो पॉइंट्स है इसको एक एक करके हमारे आने वाले वीडियोस में सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग इस वीडियो में देखते हैं जो पहला जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड में, आदि धर्म, दैट इज सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स। तो इसके बारे में हम लोग देखिए, इसका जो ये आपको जो वर्डिंग्स है आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी वाला वर्जन है उसका भी मैंने पीडीएफ बनाया है। ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद राहुल मुंशी, उसमें आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही का ये नोट्स आपको उसमें अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आदि धर्म, नाम से ही आपको पता चल रहा है आदि। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना आदि इत्यादि। देखिए, आदि मतलब है ना एकदम पुराना, मतलब जितना पुराना से पुराना हो सकता है उसको हम लोग आदि बोलते हैं। शुरुआत जहां से हुई थी, तो आदि धर्म, धर्म तो आप जान ही रहे हो धर्म। तो आदि धर्म जैसे कि सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स का होता है। तो सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स मतलब ये हो ना हो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा करके झारखंड के ट्राइबल के ऊपर में ही ज्यादातर फोकस करेगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स केवल झारखंड में ही है, लेकिन अपने को ये टॉपिक में ये जब आप पॉइंट्स इसको मेंशन करो तो झारखंड का ट्राइबल्स को इसमें मेंशन करके आपको चलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आदि धर्म का मतलब क्या होता है? आदि धर्म जैसा मैंने आपको बताया ना, पुराना, जितना पुराना से पुराना हो सकता है, एकदम शुरुआत जिसको बोलते हैं, मीनिंग द एंशिएंट और द रूट रिलीजन रिफर्स टू द ट्राइबल रिलीजन। देखिए अभी जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना ट्राइबल रिलीजन, ये ट्राइबल रिलीजन, या फिर आप देखोगे आदिवासी रिलीजन। तो ये एक्चुअली देखिए, आदिवासी हम लोग क्या जान रहे हैं ना कि भाई आदिवासी लोग एक्चुअली हम लोग सभी कोई बहुत पुराने हैं, जो मानव है बहुत पुराना है, लेकिन आदिवासी लोग अभी भी ऐसे हैं ना कि जो बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ों को अभी तक फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस में रखते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, बहुत धीरे धीरे स्लोली उनमें चेंजेस आते हैं। तो इसी के लिए जो पुरानी पुरानी चीज़ों, जो ट्रेडिशंस होते थे, रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, वो अभी भी आदिवासी लोग अपने साथ में उसको सहेज के रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। इसी के लिए यहां पर ये इसको आदिवासी रिलीजन भी कहा जाता है, या फिर इसको ट्राइबल रिलीजन भी कहा जाता है, आदि धर्म को। ठीक है, तो ये क्योंकि एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये आदिवासी का रिलीजन इसको बोला जाता है, ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जो हिंदुस्तान के जो बहुत पुराने से पुराने लोग जो रहते हैं उनको, उनके बारे में ये आदि धर्म को रेफर किया गया है। ये धर्म जो लोग फॉलो करते हैं वो पुराने से पुराने लोग, आदि काल के जो लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो स्पेशली उसमें ट्राइबल्स लोग भी आते हैं, आदिवासीज भी आते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया ये पहला पॉइंट।
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज टू डिनोट, देखिए ये जो भी पॉइंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग सरना कल्ट के ऊपर में देख रहे हैं, जो आदि धर्म के बारे में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म यूज किया जाता है किस चीज को डिनोट करने के लिए, जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं इंडिया के, उनका जो रिलीजन होता था उसको डिनोट करने के लिए। इंडिजीनियस पीपल, मैं फिर यहां रिपीट कर रहा हूं, जो पुराने से पुराने लोग हैं इंडिया के, उनका जो रिलीजन होता है, जो उनका धर्म होता है, उसको डिनोट करने के लिए आदि धर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आदि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, आदि धर्म, ये वही आदि धर्म है। आदि का मतलब एकदम पुराना से पुराना, शुरुआत काल से, ठीक है। The term Adi Dharm was made popular by the tribal scholar and philosopher राम दयाल मुंडा। इन सभी नाम को, या कभी अगर मैं कोई नाम आपको बता रहा हूं या कभी कोई ईयर आपको बता रहा हूं, उनको अच्छे से ध्यान में एकदम दिमाग में फिट करके रख लीजिए। ये आपको नोट्स लिखने में या आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो एक्चुअली आदि धर्म, ये जो कॉइन किया गया था ना, ये किसने बताया था, ये वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया था प्रथम बार, वो किसने किया था, तो वो इसको एक्चुअली पॉपुलैरिटी दिया गया था एक ट्राइबल स्कॉलर एंड फिलोसोफर थे, उनका नाम था राम दयाल मुंडा। इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड आदि धर्म को पॉपुलराइज किया था when he sought to unite the ancestral beliefs of all the indigenous people of India। देखिए जो इंडिजिनियस पीपल है ना इंडिया में, पुराने के पुराने जो लोग हैं, वो इंडिया के बहुत सारे भाग में बसे हुए हैं। अगर आप स्पेशली देखोगे तो वहां पर तो है ही है जहां पर आपको ट्राइबल ज्यादा देखने को मिलता है उन स्टेट्स में, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्रा हो गया, इन सभी जगहों पे आपको ट्राइबल लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भी जो दूसरे स्टेट्स है वहां पर भी आपको ट्राइबल्स देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको वो इंडिजिनियस पीपल देखने को मिलेंगे। तो ये इनको क्या सोच गया ना कि भाई जितने भी उनके जो इंडिजिनियस पीपल जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं, उन सभी को एक छाता, मतलब उन सभी को एक जगह लाया जा सके, क्योंकि वो लोग जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के बारे में वो लोग क्योंकि एक्चुअली मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हो ना हो अगर अपने उन सभी लोगों को अगर एक जगह लेकर के आए और उसको पॉपुलराइज करें, तो उन सभी को भी क्या आता है कि भाई एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना धर्म को प्रचार करने का, अपना जो रीति रिवाज है उसको आगे और ले जाने का। तो ये उनके दिमाग में सबसे पहला आया, वो उन्होंने उसको काफी पॉपुलराइज किया, रामदयाल मुंडा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। In the pre-independence British era, the Indian government had recognized the distinctiveness of the religious belief of the Adivasis and the tribal people of India and had categorized it under the term animism। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, मतलब प्री इंडिपेंडेंस, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट हैड रिकॉग्नाइज्ड, इंडियन गवर्नमेंट को भी इसका एक तरह से आभास हुआ कि भाई ये लोग काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं, इनके बारे में कोई जान ही नहीं पा रहा है, ये लोग कौन है, ये लोग क्या अपनाते हैं, ये लोग किस हिसाब से रहते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, क्या ट्रेडिशन चलता है इनका। तो इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसको एक अलग पहचान देने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि भाई इनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, इनके जो चीज़ को इन लोग मानते हैं, जिस धर्म को इन लोग मानते हैं, कि उनको एक तरह से हम लोग एक कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी में आते हैं, और उस कैटेगरी का नाम दिया गया एनिमिज्म। इस वर्ड को याद रखिएगा, एनिमिज्म। ये सब जो वर्ड्स मैंने आपको बोल्ड विद अंडरलाइन करके बताया ना, ये सभी आप अपने आंसर्स में अच्छे से मेंशन कीजिए, आपको चांसेस है कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इन द प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश एरा, उस टाइम पर भी सरकार ये कोशिश करती थी कि इनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको एक अलग पहचान दी जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और इसी के लिए उसको अलग से कैटेगराइज किया गया कि नहीं भाई, जैसे होता है ना कि अगर आप कभी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप किस एरिया से रहते हैं, आपका कास्ट क्या है, आप किस रिलीजन से आते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी को ऐड किया गया ताकि जो आदिकाल के जो लोग थे, जो अपना रिलीजियस बिलीफ्स को, ताकि उनका बढ़ावा मिल सके, उनको इस कैटेगरी को नाम दिया गया एनिमिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म एनिमिज्म वॉज रीपर्पस्ड एंड मेड पॉपुलर बाय द वर्क्स ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर एडवर्ड टेलर। इस एनिमिज्म जो उस टाइम पर एक नया वर्ड आया था, उसको और थोड़ा सा एक नया और सोच दिया गया और उसको और पॉपुलराइज किया गया, एनिमिज्म वर्ड को। और उसको किसने पॉपुलराइज किया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक है जिनका नाम है सर एडवर्ड टेलर। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हो ना, तो आपको ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर एडवर्ड टेलर, इन्होंने बहुत सारे चीज़ किए हैं जो खास करके जो ट्रैवल पीपल लोग रहते हैं ना, उनके बारे में आप अगर कभी पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको उसमें इन महाशय का जिक्र आपको काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेंसस रिकॉर्ड्स, जब देखिए सेंसस होता है ना,
पहले भी सेंसस हुआ करते थे। सेंसस अभी आप देखोगे तो हर 10 साल में, एक दशक में एक बार सेंसस होता है। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो अभी क्योंकि कोविड के वगैरह की वजह से अभी 2021 वाला सेंसस नहीं हो पाया सही टाइम पे, चल रहा है प्रोसेस उसका। तो ये जब 1871 ईस्वी में जो सेंसस हुआ था, सेंसस रिकॉर्ड्स एज अर्ली एज 1871 एंड वेरियस एथनोग्राफी बुक्स बाय द ब्रिटिशर्स सो दैट लार्ज चंक ऑफ द ट्राइबल पीपल। मतलब कि जो उस टाइम पे जो सेंसस हुआ था 1871 ईस्वी में, जो ब्रिटिशर्स ने करवाया था, उसके दौरान, उसके बाद जब कई एक सारी बुक्स आई मार्केट में, तो इस बुक्स में भी जो उस टाइम के जो राइटर्स थे ना, ब्रिटिश राइटर्स जो थे, उन्होंने काफ़ी इसका जिक्र किया। और उनका था कि एक बड़ा पैमाने में, एक बड़ा ही नंबर में जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, वो अपने इस एनिमिज्म, जिनको एक नाम दिया गया था ना, एनिमिज्म। एक्चुअली एनिमिज्म क्या आ गया, वो जो आदि धर्म जो हो गया ना, जो हम लोग जिस आदि धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आदि धर्म का ही नाम दिया गया। अभी हम लोग ऊपर में देखें एनिमिज्म। तो वो जब सेंसस हुआ 1871 में, उसके बाद जब कई एक सारे बुक्स जब मार्केट में आए, तो उसमें बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने इसका जिक्र किया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, वो फॉलोअर्स हैं एनिमिज्म के, वो लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली देखिए एनिमिज्म होता क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, आदि धर्म। अभी पहले के लोग क्या है ना, कि पहले के लोग वो भगवान, इंद्र, ये विष्णु, ये सब में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो लोग बिलीव करते थे नेचर पे। वो लोग नेचर को ही, प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे। वृक्ष हो गया या पहाड़ हो गया, इन सभी को अपना भगवान मानते थे। अभी आगे हम लोग इन सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो ये इनके बुक्स में भी कई एक बार ऐसा जिक्र देखा गया कि जो एनिमिज्म को, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस था जो एनिमिज्म को फॉलो करता था। इसका मतलब कि वो आदि धर्म को मानते थे। ठीक है। तो द टर्म एनिमिज्म वॉज इंक्लूडेड इन द सेंसस टिल 1931। 1931 तक ये वर्ड जो है ना, एनिमिज्म, ये आपको सेंसस में देखने को मिलता था 1931 तक। लेकिन 1931 के बाद में इसका जिक्र हटा दिया गया सेंसस से। ठीक है। 1931 तक का जो सेंसस था उसमें ये वर्ड एनिमिज्म आपको देखने को मिलेगा, ड्यू टू अननोन रीजन। लेकिन रीजन किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों हटा, वो सेंसस से हटा दिया गया, क्यों हटा किसी को नहीं पता है। ठीक है। The post-independent Indian government abolished all the terms signifying the distinctiveness of the religious beliefs of the tribal people। ये यहाँ पर एक बोल सकते हो कि ये जाति हुई उनके साथ में, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो भारत की जो सरकार थी वो पूरे के पूरे अबॉलिश कर दिए उस चीज़ को। जो एनिमिज्म, एक अलग ही एक कैटेगरी बनाया गया था। जो आदिकाल के जो लोग थे, जो इस रिलीजन को, इस धर्म को मानते थे, आदि धर्म को मानते थे, उसको जो कैटेगराइज किया गया था एनिमिज्म बोल करके, उनको एक कैटेगरी बनाया गया था, उसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ऑल द टर्म सिग्निफाइंग द डिस्ट। और उससे क्या हुआ कि भाई देखिए, होता क्या है ना कि लोगों को एक अलग पहचान मिलती है। आप आज अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। जॉब तो आपको दूसरा कोई भी मिल सकता है, लेकिन आप जेपीएससी के पीछे ही क्यों पड़े हो? क्योंकि देखिए जॉब के साथ साथ क्या है ना कि आपको अपना एक पहचान बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जेपीएससी क्रैक करना या यूपीएससी क्रैक करना, ये सब इतना ईजी नहीं होता। लेकिन आप अगर जब वहां पर पहुंच जाते हो ना, तो समाज में आपकी एक अलग पहचान हो जाती है। तो ये एक्चुअली यही हुआ था कि भाई जब उसको एक अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया ना, तो उनको ये आदि धर्म को, जो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो धर्म था, उसको एक अलग एक डिस्टिंक्टिवनेस एक मिला था, उसको एक अलग पहचान दिया गया था। लेकिन जब इसको अबॉलिश कर दिया गया, इस सेंसस से इसके बारे में पूरा हटा दिया गया, तो ये चीज ठीक नहीं हुआ उसके बारे में। इसी के किस रीजन से हुआ नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वो सेंसस से हट गया। 1871 में स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर के 1931 तक का सेंसस में भी चला। ठीक है। एनिमिज्म, ये सभी चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिए, आपको एग्जाम में ये आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेगा। However, tribal religious movements that intended to safeguard the belief system and identity of the ट्राइबल्स कंटिन्यूड एट अ रीजनल लेवल। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दी तो लोग, जो ट्राइबल लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अलग अलग रीजनल लेवल पर भी उसका जो भी उसका प्रचलन था वो चलता रहा, वो कंटिन्यू रहा, लोग उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि भाई सरकार भूल गए तो हम लोग भूल जाते हैं, नहीं, वो चलता रहा। और कई एक जगह में ये जो एनिमिज्म था, इसको अलग अलग एक मूवमेंट के नाम से जाना गया। जैसे आपको यहाँ पर एक डोनी पोलो मूवमेंट का नाम दिख रहा है, इस वर्ड को याद रख सकते हैं आप। एक गोंडी मूवमेंट था, इस गोंडी मूवमेंट को भी आप याद रख सकते हैं। डोनी पोलो मूवमेंट, गोंडी मूवमेंट, खासी रिलीजन, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, खासी रिलीजन। सनामही मूवमेंट, सारी धर्म मूवमेंट और सरना मूवमेंट,
ये सभी, ये मतलब रीजनल लेवल का ये सारा का सारा मूवमेंट्स है, रिलीजन्स है, जो चलता आ रहा है उस टाइम से। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन लोग अपने आप में इसको ध्यान दे करके इसको आगे ले जा रहे हैं। बट नेशनल लेवल मूवमेंट एनकम्पेसिंग ऑल द ट्रैवल वॉज लैकिंग। लेकिन एक नेशनल लेवल पर वो जो मूवमेंट चलना चाहिए ताकि ये आदि धर्म का और आगे प्रचार किया जा सके, आदि धर्म को और आगे ले जाया जा सके। अभी देखिए, भगवान सबके लिए भगवान ही होते हैं यार। आप अल्लाह को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, कोई होता है भाई साईं बाबा को मानता है, कोई होता है शंकर भगवान को मानता है। वो लोग भगवान प्रकृति को ही मान रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई किसी को देखा नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग प्रकृति को तो देखे हैं। वो सूरज को भगवान मान रहे हैं, वो हवा को भगवान मान रहे हैं, तो इसी के लिए उनका जो बिलीफ है वो चलता आ रहा। हाँ, रीजनल लेवल पे चल रहा है, नेशनल लेवल पर वो मतलब कोई बड़ा प्रचारक नहीं आया या बड़ा कोई सोच उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर वो नेशनल लेवल मूवमेंट इनका नहीं हो पाया। ठीक है। द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेट ट्राइबल्स डिड फील, मतलब देखिए पहले के जो लोग थे ना, जो ट्राइबल लोग थे, उस ट्राइबल लोग में भी जो थोड़े पढ़े लिखे जो लोग थे, उनको इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ा आभास हुआ कि यार मतलब इनका जो धर्म है इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है और इनको बचाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में ना ये सारा का सारा लुप्त हो जाएगा। आप अभी देखते हो कि इंडिया का नाम पहले और भी ज़्यादा लिया जाता था, ताकि इंडिया, हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो एक अलग पहचान बनाती है भारत के लिए। लेकिन अभी आप देखोगे ना तो वो संस्कृति, वो सभ्यता कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे होते जा रही है। तो ये कारण है क्योंकि जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। तो यही सोच इनका भी आया कि भाई अगर हम लोग अभी इसको नहीं बचाएंगे ना तो आने वाले समय में ये जो भी ट्राइबल रिलीजन्स हैं, ट्राइबल बिलीव्स हैं, ये सभी के सभी लुप्त हो जाएंगे। तो इनको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। The Adi Dharma to denote nationally the belief system of the tribals was very much used among the literate tribals of the early post-independence era, as the evident from श्री कार्तिक उरांव जी का एक बुक आया था। नाम याद रखिए, श्री कार्तिक उरांव जी का एक बुक आया था, 20 वर्ष की काली रात, 1970 ईस्वी में आया था। कार्तिक उरांव जी का एक बुक था, 20 वर्ष की काली रात, 1970 ईस्वी में आया था। वेयर ही यूजेस द वर्ड आदि धर्म। उस समय में उन्होंने अपने बुक में इस वर्ड का जिक्र किया, आदि धर्म। क्योंकि देखिए इनको, मैंने बताया ना कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता था यार कि अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं बचाएंगे ना तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा, लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि आदि धर्म क्या था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे लोग, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी से थे, उनको ये चीज़ फील हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। कार्तिक उरांव का बुक 20 वर्ष की, क्योंकि आप जब आंसर लिखो ना तो इन सभी चीज़ों का जब जिक्र करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा और मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने जिक्र किया अपने बुक में आदि धर्म। आदि धर्म टू डिनोट द बिलीफ सिस्टम ऑफ द ट्राइबल नेशनली, ताकि लोगों को पता चल पाए कि जो ट्राइबल्स जो होते हैं उनका जो बिलीफ है, उनका जो मानना है, वो भी एक मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है, नहीं तो लोग उसको भूल जा रहे हैं। ठीक है, एक यहां पर आपको और वर्ड देखने को मिल रहा है, सरनाइज्म। इसको सरना भी बोलते हैं, सरनाइज्म और सरना। हमारा जो टॉपिक था ना, जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट किए थे, आदि धर्म, आदि धर्म दैट इज सरना कल्ट ऑफ झारखंड है। तो ये जो सरना है ना, अब इसका जिक्र हम लोग यहां से देखना शुरू कर रहे हैं, सरना के बारे में। ठीक है, सॉरी, सरनाइज्म और सरना, ऑल्सो नोन एज सारिज्म। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब सारी धर्म। लिटरली मीन्स साल ट्री रिलीजन। देखिए ये जो वर्ड है ना, साल ट्री, साल का वृक्ष, ये आपको झारखंड में बहुत देखने को मिलेगा। झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य में भी आपको ये वृक्ष देखने को मिलेगा। ये जो रिलीजन है ना, जो धर्म है ये सरना, ये एक्चुअली इस पूरे साल वृक्ष पर ही आप मान के चलो कि पूरे का पूरा ये रिलीजन डिनोट, क्योंकि ये इनका जो रिलीजन के ये जो धर्म के जो लोग हैं ना, ये साल वृक्ष में मानते हैं कि इनके जो भगवान है धर्मेश, ये साल वृक्ष में रहते हैं। इसी के लिए ये लोग साल वृक्ष को काफी पवित्र वृक्ष मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो ये सभी वर्ड्स को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में फिट करके रख लीजिए कि साल वृक्ष रिलीजन भी सरना को बोला जाता है। और यहां से आपको और पॉइंट्स मिलेगा एग्जाम में लिखने के लिए। आप साल वृक्ष के बारे में भी आप मेंशन कीजिए कि जहां पर साल वृक्ष का समूह रहता है ना, इसको हम लोग ग्रूव बोलते हैं। कहीं कुछ एक जगह में ना आपको वृक्षों का समूह देखने को मिलेगा, इसको ग्रूव बोलते हैं। तो जहां पर साल वृक्ष का समूह देखने को मिलता है, लोग वहां पर पूजा अर्चना करते हैं।
वो मुर्गी से, चावल से उसका पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सरनाइज्म और सरना ऑल्सो नोन एज सारिज्म या सारी धर्म उसको बोलते हैं, लिटरली मीन्स साल ट्री रिलीजन, ठीक है। और आदिज्म, आदि धर्म, लिटरली ओरिजिनल रिलीजन, क्योंकि आदि का मतलब ही होता है ओरिजिनल, शुरुआत। तो या तो आप इसको आदि धर्म बोलिए या तो उसको ओरिजिनल रिलीजन बोलिए, वो बराबर है, ठीक है। और ये साल ट्री रिलीजन याद रखिए, इस वर्ड को आपको मेंशन करना है एग्जाम में। इज द कलेक्टिव डेजिग्नेशन ऑफ द इंडिजीनियस रिलीजियस ऑफ द आदिवासी पॉपुलेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये सभी स्टेट में आपको ये सारे के सारे लोग ऐसे मिलेंगे, ट्राइबल लोग, जो इन सभी धर्म को मानते हैं। ये जो आदि धर्म हो गया, इनको मानते हैं, इसको फॉलो करने वाले लोग आपको मिलेंगे। सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय ट्री। मैंने आपको कहा ना कि वो मानते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही भगवान है, क्योंकि उसी से उनको सब कुछ मिलता है। वर्शिप ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज, ये मानते हैं कि जो ट्री में भी कौन सा, साल वृक्ष, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन प्राइमरली बिलोंग टू द मुंडा, हो, भूमिज, संथाल एंड कुरुक एथनिक ग्रुप। जो शुरुआत के जो फॉलोअर्स थे ना, उसमें उस फॉलोअर्स में आपको ज़्यादातर मुंडा देखने को मिलेंगे, हो देखने को मिलेंगे, भूमि, ये सभी के सभी ये ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स अलग अलग ट्राइब्स हैं ये लोग। संथाल आपको संथाल के लोग आपको, ये सभी लोग ऐसे थे जो आदि धर्म को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, मानते थे इस रिलीजन को। एंड कुरुक भी इसमें से। तो ये सभी का नाम आप अच्छे से याद रख सकते हैं, आपको आंसर लिखने में बहुत अच्छा एक हेल्प मिलेगा, ठीक है। सरना मीन्स ग्रुप, मैंने आपको बताया ना, ग्रुव क्या होता है, जहां पर वृक्षों का समूह को ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर वृक्ष का मतलब ही हो गया साल वृक्ष, ठीक है। तो सरना मीन्स ग्रुव एंड इट इज एटाइमोलॉजिकली रिलेटेड टू द नेम ऑफ साल ट्री। मैंने बताया ना कि साल ट्री मतलब कि जहां ये ग्रुव का मतलब ही आप मान लीजिए साल ट्री। ये जो साल वृक्ष होता है ना, ये साल वृक्ष, ये एक तरह से इनका मानना था, जो ट्राइबल्स थे, कि ये एक पवित्र वृक्ष है और इनके जो भगवान है धर्मेश, मारंग बुरु जिनको बोलते हैं, ये इस वृक्ष में निवास करते हैं, इनका निवास स्थल है ये। तो इसी के लिए ये लोग इस वृक्ष को बहुत अच्छी से पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच ऑल्सो डिराइव्स सारी धोरोम, इसको सारी धोरोम भी बोलते हैं। रिलीजन ऑफ द साल ट्री, आपको साल, ये जो साल वृक्ष का जिक्र है ना, आपको बार बार इस भी पूरे के पूरे पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। इसी के लिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो साल वृक्ष का जिक्र बार बार कीजिए, और साल वृक्ष के बारे में और भी जो यहां मैं बता रहा हूं उन सभी को बहुत अच्छे से दर्शाइए अपने आंसर में, अंडरलाइन जरूर कीजिए, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पर फिर वो रिपीट हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुंडास जो थे, होस जो थे, संथाल जो थे, और भूमिज और कुरुक जो थे, ये सभी इस प्रैक्टिस को सरनाइज्म बोलिए, पहले इसको एनिमिज्म नाम दिया गया, या साल ट्री रिलीजन भी आप इसको बोल सकते हो, सरना को, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही धर्म की तरफ ये सभी के सभी मुड़ते हैं, नाम बस अलग अलग दे दिया गया है। सरना फॉलोअर्स हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड पिटिशंस। देखिए मैंने बताया ना कि पहले भी कई एक लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड लोग थे ट्राइबल कम्युनिटी से, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये धर्म है, आदि धर्म, सरना आप इसको बोल सकते हो, इसका ये लुप्त होता जा रहा है, इसका प्रचार करने की ज़रूरत है, लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। तो फिर बाद में मास तरीके से लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं यार, ये अगर हम लोग इसको नहीं बचाएंगे तो ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा पूरा। इसी के लिए लोग, जो सरना फॉलोअर्स के जो लोग थे, जो सरना धर्म को फॉलो करते थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सरकार से अर्चना भी करने लगे, सरकार से एक तरह से प्रोटेस्ट भी करने लगे कि आप ये जो सरना धर्म है, आप इसको सेंसस में लेकर के आइए, ठीक है। टू हैव द रिलीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन सेंसस फॉर्म, जो कि देखिए हमने अभी देखा ना इस वीडियो में कि 1871 का सेंसस से शुरुआत हुआ था, फिर 1931 में उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये सरना फॉलोअर्स के लोग सरकार से ये अनुरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि आप ये ये जो धर्म है, रिलीजन जो ये है सरना रिलीजन, इसको सेंसस फॉर्म में इसका नाम आप ऐड कीजिए। उससे पता चलेगा कि कितने लोग अभी भी हैं जो सरना धर्म को मानते हैं। अभी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। उस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो सरना धर्म को मानते हैं। तो आप इसको इंक्लूड कीजिए ताकि उससे पता चलेगा कि अभी भी सरना धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं। तो ये सभी चीजें चलती रहती हैं सरकार के साथ में इन लोगों की। एडहेरेंट टू सरनिज्म बिलीव इन वर्शिप एंड रिवियर धर्मेश, ये जो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि देखिए
ये धर्मेश जो है ये इनके भगवान का नाम है, इन लोग अपने भगवान को धर्मेश बोलते हैं। और गॉड एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इनका मानना है कि जो धर्मेश है, जो इनके भगवान है, उन्होंने ही पूरे यूनिवर्स को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को इनका जो भगवान है धर्मेश, उन्होंने ही बनाया है। हु इज ऑल्सो कॉल्ड मारंगबुरु, और इनको ही मारंगबुरु के नाम से जाना जाता है या सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। ये सभी नाम आप बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लीजिए, या तो धर्मेश हो, या तो मारंगबुरु हो, या सिंगबोंगा हो। आप किसी और रीजन में जाएंगे तो आपको वहाँ के उनके भगवान किसी अलग नाम से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सभी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एडरेंट्स टू सरनिज्म बिलीव, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि ये लोग धर्मेश को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, इनके जो भगवान है ना, इनको बहुत इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको रिवर मतलब रेस्पेक्ट, बहुत काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं। और इनका ही मानना है कि जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को धर्मेश ने ही बनाया है। वो धर्मेश बोली, चाहे मारंगबुरु बोली, चाहे सिंगबोंगा बोली, या हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में एक दो और भी नाम देखने को मिलेगा जो लोग अपने भगवान को मानते हैं, ठीक है। बाई अदर नेम्स बाई डिफरेंट ट्राइब्स। फॉलोअर्स ऑल्सो बिलीव इन वर्शिप एंड रिवर चलपच्चो देवी। देखिए मैंने आपको कहा ना कि सिंगबोंगा बोलिए या मारंगबुरु बोलिए या धर्मेश बोलिए, यहाँ पर आपको चलपच्चो देवी का भी जिक्र देखने को मिला। इन सभी नाम को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, आंसर लिखने के वक्त इन सभी नामों का जिक्र कीजिए अपने आंसर में, ठीक है। आपको यहाँ पर सरना धर्म में बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे दिखने को मिलेंगे जो कि चलपच्चो देवी की भी पूजा अर्चना करते हैं, उनको पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ठीक है। द मदर गॉडेस, ये मदर गॉडेस के नाम से जानी जाती है चलपच्चो देवी, ठीक है। आइडेंटिफाइड एज द अर्थ, क्योंकि हम लोग पृथ्वी को अपनी माँ समझते हैं ना, इसी के लिए ये मदर अर्थ, जो मदर गॉडेस है चलपच्चो देवी, इनको आइडेंटिफाई किया गया है अर्थ से, नेचर जो प्रकृति है उनसे, या जो वृक्ष हो गए उन सभी चीज़ से इनको सिंबलाइज किया जाता है। और यहाँ पर जब वृक्ष का बात आता है तो हम लोग साल वृक्ष को देखते हैं। साल वृक्ष इसी के लिए एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। जो आदि धर्म के जो लोग होते हैं ना, सरना कम्युनिटी के जो लोग होते हैं फॉलोअर्स, वो लोग साल वृक्ष को काफ़ी पवित्र मानते हैं। धर्मेश इज बिलीव्ड टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन, मैंने आपको बताया ना कि इनका ये मानना है कि जो धर्मेश है, इनके जो भगवान हैं, वो साल वृक्ष में ही रहते हैं, इसी के लिए लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। सरना धर्म इज फॉलोड बाय मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी। आदिवासी कम्युनिटी के मेजॉरिटी पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगा कि लोग सरना धर्म को फॉलो करते हैं, सरना धर्म को मानते हैं। अभी देखिए, हर धर्म का ना अपना अलग अलग सोच होता है। भाई कोई धर्म बोलता है कि आपको ये काम करना है, कोई धर्म बोलता है आपको ये काम नहीं करना है। तो ये धर्म का भी एक अपना ही सोच है। इस धर्म में अगर आप देखोगे ना, जब आप और थोड़ा अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग प्रकृति को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के ऊपर कुछ नहीं। इसलिए हमेशा प्रकृति का देखभाल करो, वृक्ष की रक्षा करो। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ को ये लोग पूजते हैं। जो धरती होती है, धरती को ये लोग पूजते हैं। इसी के लिए आप जब देखोगे ना, जो आदिवासी लोग जो होते हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो लोग जब इनका जो पूजा पाठ जो होता है या इनका जो फेस्टिवल्स होता है, ये मेनली फेस्टिवल्स इनका जो अनाज जब होता था ना पहले, ये उस पर ही डिपेंड करता था कि भाई अभी हम लोग को अनाज की बुआई करनी है या फसल की कटाई करनी है, तो उस टाइम पे ये लोग पूजा करते। तो यही सब चीज़ से ना वहाँ पर एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता था। तो क्योंकि ये लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं, इसी के लिए ये लोग इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। सरना धर्म इज फॉलोड बाय मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी बिलोंगिंग टू द मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड इंक्लूडिंग मुंडा, चाहे वो मुंडा ट्राइब हो, चाहे ओरांव हो, चाहे संथाल हो, चाहे हो, चाहे भूमिज हो, चाहे खड़िया हो, ये सभी लोग सरना धर्म को बहुत फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सरना धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। नंबरिंग इन एक्सेस टू फ्यू करोड्स बाय हेड काउंट बिलोंगिंग टू झारखंड। अगर आप झारखंड में देखोगे तो आपको 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे मिलेंगे जो सरना धर्म को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है यार, झारखंड जैसे राज्य में आपको जो स्केड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो स्केड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको स्केड्यूल कास्ट के लोग मिलेंगे, वो लोग भी सरना धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप जब ओवरऑल देखोगे तो आपको करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा कि जो लोग ऐसे हैं जो सरना धर्म को मानते हैं। फॉलो द मोस्ट इक्वालिटेरियन एंड नेचुरल रिलीजन ऑफ ऑन अर्थ, क्योंकि आप नेचर से डायरेक्टली रूबरू हो रहे हैं। आप एक मूर्ति बनाते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, ये आपका विश्वास ही तो है ना कि भाई आप मानते हो कि उस मूर्त के अंदर में भगवान है। ये लोग प्रकृति को ही भगवान मान लेते हैं, तो ये लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, बस यही अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ओरांव ट्राइब्स फॉलोड सरना धर्म।
ओरांव जो ट्राइब होता है, ओरांव हो गया, संथाल हो गया, ये सभी सरना धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरांव ट्राइब का जिक्र किया गया। ओरांव ट्राइब फॉलो सरना धर्म, वह सरना मीन्स सेक्रेड ग्रोव। मैंने पता ना, पवित्र जो वृक्षों का समूह होता है उसी को एक तरह से सरना बोला जाता है, और वहां पर क्या साल वृक्ष होता है। देयर रिलीजन इज बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी देखिए ये सब चीज को कोई देखा नहीं है कि भाई जो धर्मेश होते हैं वो साल वृक्ष में ही रहते हैं, लेकिन पहले के लोगों का ऐसा मानना था, इसी के लिए वो ये प्रथा चलती आ रही है। जो पहले के लोग थे उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सोच दी, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन थे वो आने वाले जनरेशन को अपना सोच दिए। तो इसी तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता जा रहा है ये सोच कि भाई ठीक है, हम जो हमारे धर्मेश है, चाहे हमारा जो मारुंग बुरु हैं, वो वृक्ष में रहते हैं, हम लोग सरना धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। द रिलीजन इज डीपली इनग्रेन्ड इन देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन रिस्पेक्टिंग द सुपीरियरिटी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स पावर। यहाँ पे देखिए बार बार इसी चीज का जिक्र हो रहा है कि जो रिलीजन है ना वो डीपली इनग्रेन्ड इन देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। वो लोग अपना कल्चर और ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं, और वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं किस चीज़ को, नेचुरल वर्ल्ड को। ये नेचर ही है, प्रकृति को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। वो लोग मानते हैं कि प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है, और एक दिन हम लोग को प्राकृतिक में ही वापस जाके मिल जाना है, ठीक है। एंड इट्स पावर, इट इज स्ट्रांगली बिलीव इन वन गॉड। ये लोग मानते हैं कि भाई एक ही भगवान है। इट इज स्ट्रांगली बिलीव इन वन गॉड एंड द वन हु रूल्स ओवर द एंटायर यूनिवर्स नोन एज धर्मेश। क्योंकि इनका मानना है कि भाई एक ही भगवान है, उनका नाम धर्मेश है, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को उन्होंने ही बनाया है। दे स्ट्रांगली बिलीव इन लॉर्ड धर्मेश अपीयरेंस इन साल्ट्री। वो बहुत जो कहते हैं ना कि भाई उनका विश्वास बहुत जटिल विश्वास है उनका, कि जो उनके जो भगवान होते हैं धर्मेश, वो साल वृक्ष में रहते हैं, इसी के लिए वो लोग साल वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। वर्शिप प्लेसेस एंड राइट्स। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जहाँ पे पूजा पाठ जिस जगह में किया जाता है और क्या क्या ऐसा रिचुअल्स होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सब भी आपको आंसर में मेंशन करना, क्योंकि देखिए मेंस का आंसर है ना, मान लीजिए कि अगर आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट होना चाहिए उसको लिखने के लिए। नहीं तो पता चला कि आप 2-4 पॉइंट लिख करके यार अब तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचा, हम लिखेंगे क्या आगे। इसी के लिए पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए एग्जाम में अपीयर होने से पहले, ठीक है। सरना टेम्पल्स आर कॉल्ड स्थल। जो सरना जो टेम्पल होता है ना, हम लोग ना मंदिर, हम लोग उसको मंदिर बोलते हैं भाई। बड़ी बड़ी मंदिर आपको देखने को मिलेगा हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मंदिर तो आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जो भी उनका टेम्पल होता है उसको स्थल बोला जाता है, ठीक है, और स्थल। एंड कैन बी फाउंड इन विलेजेस, क्योंकि ये लोग हमेशा गांव से ही जुड़े रहते हैं, इसीलिए इनका जो भी पूजा अर्चना करने का जगह रहेगा वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। वाइल वर्शिप कैन बी परफॉर्म्ड ऑल्सो इन जाहिर और सेक्रेड ग्रोव्स। जाहिर, ये वर्ड को आप याद रख सकते हैं, जाहिर इसको मेंशन कर सकते हैं, या इसको सेक्रेड ग्रोव, जो पवित्र जो होता है ना वृक्षों का समूह, साल वृक्ष आप बोल सकते हो, वहां पर भी ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। साल ट्रीज आर प्रेजेंट बोथ इन द टेम्पल्स एंड द सेक्रेड ग्रोव, क्योंकि साल ट्री उनके टेम्पल्स के पास में भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो सेक्रेड ग्रोव होते हैं, पवित्र जो वृक्षों का समूह होता है, वहां तो साल वृक्ष आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड बाय द होल विलेज कम्युनिटी एट अ पब्लिक गैदरिंग विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विलेज प्रीस्ट। जो मतलब उस गांव के जो जितने भी लोग होते हैं ना, सब बड़े धूमधाम से ये पूरे के पूरे फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पूजा अर्चना में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो उस गांव का जो प्रिस्ट होता है, जो पंडित हम लोग जिसको बोलते हैं, तो हम लोग तो पंडित बोलते हैं, लेकिन ये जो ट्राइबल लोग होते हैं जो सरना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इनके जो पंडित होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, उनको पाहन बोला जाता है। ये वर्ड को याद रखिएगा, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ पूछा जा सकता है कि जो सरना धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उनके जो प्रिस्ट होते हैं, उस प्रिस्ट को क्या कहा जाता है, तो उनको पाहन कहा जाता है, पाहन, ठीक है। ये पाहन ही होते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पर, सारे के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं गाँव के। द चीफ असिस्टेंट, और उस विलेज प्रिस्ट जो पाहन होते हैं, उनका जो चीफ असिस्टेंट होता है, एक असिस्टेंट होता है, उनका नाम होता है नायक। ये भी वर्ड को याद रखिएगा, नायक। नायक इनको कहा जाता है, उनका जो प्रिस्ट होते हैं जिनको पाहन कहा जाता है, उनका जो चीफ असिस्टेंट हुआ, उनका जो सारा का सारा काम उनका करता है, उनके साथ रहता है, उनको नायक कहा जाता है, ठीक है। The second important component of the sacred complex is the sacred performances mainly performed by the priest. उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, उसके बाद पूजा अर्चना का काम शुरू होता है। जो पूजा अर्चना होती है, वो जो भी पाहन होते हैं, जो मेन प्रिस्ट होते हैं, वो अपने साइड से सभी करते हैं, और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं।
Sacred performances are the sets of rites and rituals performed by the worshippers at different sacred centers. और लोग अपने अपने हिसाब से फिर वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि देखिए जो पूजा अर्चना जो करते हैं ना, द सेक्रेड परफॉर्मेंसेस आर मेनली डेडिकेटेड टू गॉड, डाइटीज एंड एंसेस्टर्स एटसेट्रा। मैंने बताया ना कि लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंसेस्टर, जो उनके पूर्वज होते हैं, उनको उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे घर तरफ भी आप देखोगे जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज की बहुत जगह में पूजा अर्चना की जाती है। इन परफॉर्मिंग पूजा दे यूज द वर्मिलियन। देखिए वर्मिलियन क्या होता है, जो सिंदूर हम लोग यूज करते हैं ना, सिंदूर से पहले वो एक टीका लगाएंगे, सिंदूर से टीका लगा करके फिर अरवा चावल उस पर देते हैं, फिर फ्लावर्स देते हैं, फूल पत्ती से उसके पूजा करते हैं। आप अभी भी गांव में कहीं भी जाओगे ना तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी कि लोग वहाँ पर टीका लगाते हैं, वृक्ष के ऊपर में टीका लगाते हैं। बरगद का जो पेड़ होगा आप देखोगे, जो वर पूजा जो होता है, ये देखिए ये सभी यही सब नाम अलग अलग हो गया, लेकिन वर का पूजा किया जाता है, एक बरगद का पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये वही तो है, प्रकृति का ही इंसान पूजा कर रहा है। टीका लगाया जाता है, वो अक्षत उस पर छीटा जाता है, फूल दिया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, ये वही सब चीज़ है। हम लोग उसको एक दूसरे नाम से जान रहे हैं, ये लोग उनको दूसरे नाम से पूछते हैं, लेकिन पूजा तो प्रकृति का है, वही पूजा किया जा रहा है, ठीक है। द न्यू सीरियल्स लाइक मेज एंड पैडी आर ऑल्सो ऑफर्ड, क्योंकि उस देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये लोग अक्सर पूजा पाठ या फेस्टिवल उस टाइम पे मनाते थे ना, जिस टाइम पे जब किसी फसल की कटाई की जाती थी या फसल बोने का सब समय होता था, बीज बोने का समय होता था, उस समय पे तो ये लोग उस टाइम पे जब जो नया सीरियल्स आता था ना, जैसे मेज, पैडी, धान वगैरह जो हो गया, नया धान कटाई करके आया है, या फिर जो ये होता है, जो मेज होता है, भुट्टा हम लोग जिसको बोलते हैं, मकई, उसको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता था, क्योंकि यही सब चीज़ इन लोगों के पास होता है यार, और ये लोग इसमें काफ़ी खुश रहते हैं। दे सेलिब्रेट सेक्रेड परफॉर्मेंसेस फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, क्योंकि ये लोग उस टाइम पे ये मानते हैं कि भगवान से अगर ब्लेसिंग्स मिल जाएगा, ब्लेसिंग्स किनको भाई, कि ये पूरे प्रकृति को, ये पूरे पृथ्वी को बचा करके रखिए, केवल अपने लिए नहीं, वो पूरे के पूरे संसार के लिए मानते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड गुड विशेस फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिच हार्वेस्ट एटसेट्रा। सभी का उन्नति हो, सभी का भलाई हो, ठीक है। प्योरिटी इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज द स्पिरिट्स, ये लोग का ये मानना है कि पवित्र जो प्योरिटी होता है ना, मन पवित्र, या फिर साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, साफ सुथरा जगह में आपको पूजा अर्चना करना है, ये सभी चीज़ इन लोग काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर आप गंदगी में इन सभी चीज़ को करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपको ये सभी फल देने के जगह में वो आपको कुछ ना कुछ आपको उससे नुकसान होगा, ये ऐसा इनका मानना रहता है। Purity is strictly observed, otherwise the spirits may become displeased, resulting in disasters to the person's family or village concerned. कोई बड़ा डिजास्टर भी आ सकता है, हो सकता है कि उस इंसान के साथ में आ जाए जो इस चीज़ को सही से नहीं कर रहा है, या हो सकता है पूरे के पूरे गांव वाले के साथ में कोई बड़ी विपदा आ जाए, तो इसी के लिए लोग प्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखते हैं। मुंडाज सेलिब्रेट हंटिंग फेस्टिवल्स लाइक फागु, जो मुंडाज होते हैं वो हंटिंग को जो एक होता है जो शिकार करते हैं, वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम फागु बोला जाता है। ये वर्ड्स को आप याद रख सकते हो। बिसु, सिक्रोर बिसु कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप जब नोट्स को मेरा रेफर करोगे ना तो इन सभी देखिए कुछ एक पॉइंट्स ऐसा है जो आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में याद कर लेना होगा, क्योंकि ये वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। In these Munda villages mainly the following sacred performances are made. अभी कौन कौन से ऐसे परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं मुंडा विलेज में, जैसे सरहुल, आप नाम सुनेंगे, सरहुल एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जो वैसे राज्य, वैसे स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल्स का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप झारखंड में देखोगे, आप छत्तीसगढ़ में देखोगे, आप उड़ीसा में देखोगे, आप वेस्ट बंगाल में देखोगे, सरहुल आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सरहुल मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं उस टाइम पे। तो सरहुल फेस्टिवल क्या होता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंडाज। ऐसा माना जाता है कि मुंडाज का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल जो होता है ना, अप्रैल ठीक जिस समय गर्मी शुरू होने वाली रहती है, उस टाइम पे ये सरहुल को मनाया जाता है, ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। मुंडा मेनली मुंडाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप देयर एंसेस्टर्स। ये अपने जो उनके जो पूर्वज लोग रहते हैं ना, वो मुंडा के जो पूर्वज लोग रहते हैं, वो लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इसी के लिए इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को मनाया, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। लेजेंड्स से दैट वंस अ लायन रेन आफ्टर अ मैन एंड द मैन एस्केप्ड एंड सेव्ड हिज लाइफ बाय हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश।
मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक शेर किसी किसी इंसान को भगा रहा था, मतलब मारने की कोशिश कर रहा था, वो इंसान भाग रहा था, अब भागते भागते एक झाड़ी में जाकर के छुप गया और उस तरह से वो बच पाया उस शेर से। तो उस दिन से वो जो इंसान था ना, वो ये सभी चीज पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि वो भाई झाड़ी से, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति उसको बचा लिया मरने से। तो उस समय से ही ये चीज शुरू हो गई। इसका क्या जेन्युइनिटी है किसी को नहीं पता, लेकिन लोग मानते हैं, विश्वास पर पूरी दुनिया कायम है, लोग विश्वास पे ही चल रहे हैं। ठीक है, लेजेंड से दैट यही हो गया। ही एट वंस रिजॉल्व दैट वंस इन अ ईयर ही विल ऑफर सकुआस फ्लावर एंड लिप्स। और उस समय से ये जो इंसान जो था, जो जिसको प्रकृति ने बचा लिया, वो अपने अंदर में ही माना कि भाई वो साल में एक बार सखुआ, सखुआ होता है ना, सखुआ का फ्लावर, सखुआ का जो फूल होता है और पत्ता होता है, वो भगवान के ऊपर में वो चढ़ाएगा उसको। और यही जो एक जो प्रथा उस समय से चल आया, उसी चीज को लोग फिर आगे जाकर के सरहुल के नाम से मानने लगे। ठीक है, सिंस देन दिस फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा पीपल। उसके बाद से मुंडा पीपल इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को सरहुल के नाम से हर वर्ष पूजा कर, हर वर्ष इसको मनाते हैं। ड्यूरिंग द पूजा पाहन कम्स विथ 3 पिचर्स ऑफ सरना। पूजा के समय में जो पाहन होता है ना, प्रिस्ट, मैंने आपको कहा था कि प्रिस्ट को, जो मेन प्रिस्ट होता है उसका नाम पाहन होता है, वो 3 पिचर्स को लेकर के आते हैं, आउट ऑफ विच 2 पिचर्स आर फिल्ड विथ पॉन्ड वाटर। पिचर्स होता है ना जैसे मटका जो जैसा जो होता है, तो वो 3 लेकर के आते हैं। जो पाहन होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो 3 मटका जैसा लेकर के आते हैं, उसमें से 2 में तालाब का पानी भरा जाता है। ठीक है, 2 pitchers are filled with pond water. It is widely believed that the mundas that if the water level gets reduced overnight, ऐसा माना जाता है कि अगर वो जो पानी रखा गया है उस पिचर के अंदर में, मटके के अंदर में, अगर वो रात भर के अंदर में अगर वो पानी कम हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो आने वाला जो समय है उसमें वर्षा बहुत कम होगी, वो वर्षा सही से नहीं होगी। रेन फेल्स टू कम थ्रू आउट द ईयर। अगर पानी कम हो जाती है तो, और अगर पानी का लेवल सेम रहता है, इसका मतलब कि वर्षा ठीक ठाक होगी इस बार भी। तो मतलब आप देखिए कि ये लोग किस हद तक प्रकृति से जुड़े हुए हैं और कितना हद तक इन लोग का बिलीफ सिस्टम चलता है कि भाई वो मटकी का पानी, इन लोग का बिलीफ इतना ज़्यादा है कि अगर मटकी का पानी कम हो गया तो लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में बरसात कम होगी। और अगर पानी सही रहा तो मतलब, क्योंकि देखिए ये लोग पूरे के पूरे गांव के लोग हैं, तो बारिश से ही इनका सब कुछ है। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो अनाज कैसे उपजेगा, और अनाज नहीं उपजेगा तो इनका कुछ भी, सब कुछ खत्म ये लोग, क्योंकि इनका मेन काम ही एग्रीकल्चर है। ठीक है, रिमेन्स द सेम, मानसून अराइव्स ऑन टाइम्स। अगर वो पानी का लेवल्स ठीक रहा तो मानसून टाइम पर आएगा। सिंस इट इज प्रोहिबिटेड फॉर द वुमेन टू गो टू सरना, ऑल द मैन गो टू सरना टू ऑफर सक। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को वो सरना स्थल में जाने की अनुमति नहीं है। तो इसी के लिए जो 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 आदमी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वहाँ के, वो लोग सखुआ का फूल और पत्ता लेकर के जाकर के साथ में अरवा चावल भी लेते हैं, जिसको जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो हम लोग अक्षर डालते हैं ना, वही होता है अरवा चावल। और हंडिया, हंडिया ये लोग बनाते हैं। हंडिया होता है भाई, मतलब इन जो ये ट्राइबल कम्युनिटी में हंडिया काफ़ी फेमस है। इसको चावल उवल से बनाया जाता है, इसको पीने से नशा होता है, लेकिन ये लोग इसको एंजॉयमेंट के लिए ये सभी चीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हंडिया पी करके हुड़दंग मचाना, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका एक प्रथा चलता आ रहा है कि हंडिया उस समय बनना है, ये लोग पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर इसका खुद भोग लगाते हैं। और हंडिया, उसके साथ में 3 लायंस, मतलब आप देखिए अरवा चावल रहता है, सखुआ का फूल रहता है, पत्ता रहता है, हंडिया रहता है, और 3 हेन्स, और मुर्गियों को भी ये भगवान के ऊपर में भोग लगाते हैं। ऑन द फर्स्ट डे कुक्ड अरवा राइस इज ऑफर्ड टू सरना। पहला दिन में जो पका हुआ जो चावल रहता है वो सरना, जो उनके भगवान रहते हैं, उनको ऑफर किया जाता है। एंड देन द पीपल ईट इट। उसके बाद में जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उसके बाद उसको खाते हैं। ऑन द सेकेंड डे 3rd pitcher इज फिल्ड विथ हंडिया एंड केप्ट इन फ्रंट ऑफ सरना एंड एक्सेप्टेड एज प्रसाद। जो अब मैंने बताया ना कि पाहन जो होते हैं वो 3 पिचर लेकर के आते हैं, 2 में पॉन्ड वाटर रखते हैं। वो पॉन्ड वाटर अगर रात भर में उसका पानी कम हो गया तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में बरसात कम होगी, लेकिन अगर उस पानी का लेवल ठीक रहता है तो माना जाता है कि मानसून सही समय पर आएगी, सही रहेगी। ये जो 2 था जिसमें पॉन्ड वाटर भरा, तीसरा में ये लोग हंडिया रख देते हैं। एंड केप्ट इन फ्रंट ऑफ सरना, जो जहाँ पे लोग पूजा अर्चना, जहाँ पे उनका स्थल होता है, उसके पास में रख देते हैं, और उसके बाद ये लोग थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद की तरह इसको ग्रहण करते हैं। ये हमने देखा।
ये हमने इस फेस्टिवल के सरूल फेस्टिवल के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फागुन फेस्टिवल एक होता है। फागुन नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग फगुआ मनाते हैं ना, जो होली फेस्टिवल होता है उस टाइम पे आता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मैंने कहा ना कि मार्च में आपको होली देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे ये फागुन से ही आपको पता चल रहा है कि ये मार्च के आसपास में आपको ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वेयर अ प्लांट ऑफ सिमर, सिमर एक वृक्ष का नाम होता है, तो वहां पर सिमर वृक्ष इज फिक्स्ड अंडर द टैग ऑफ फागुन। वहां पर सिमर वृक्ष को रोपा जाता है और उसका नाम दिया जाता है फागुन। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, ये मुर्गी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। ये लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो मुर्गी जरूर चढ़ाते हैं। hen, अरवा राइस और हंडिया आर टेकन टू दैट प्लेस टू बी ऑफर्ड एंड देन अरवा राइस इज फेड टू द hen। उसके बाद में जो ये अरवा राइस होता है वो मुर्गी को खिलाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। तो पहले हमने देखा सरूल, फिर हमने देखा फगुआ। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा वाला कर्मा। कर्मा एक फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। कर्मा क्या है, देखिए ये सभी आपको आदि धर्म के, क्योंकि ये सभी लोग पहले से इन सभी चीज़ों को मानते हुए आ रहे हैं। तो आप जब आंसर लिखो ना तो ये एग्जांपल्स का मतलब बिल्कुल उसको जिक्र कीजिए अपने आंसर में, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर अभी चल रहा है। इट इज़ ऑर्गेनाइज मतलब स्टार्ट होने वाला है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर हार्वेस्ट, ताकि इनको लगता है कि यार भगवान को पूजा पाठ करेंगे तो आने वाला जो हमारा जो फसल की कटाई होगी तो काफ़ी अच्छा फसल अपने को मिलेगा उससे। इसी के लिए लोग भगवान को पूजा पाठ करते हैं। देयर आर सम स्टोरीज रिगार्डिंग सेक्रेड परफॉर्मेंसेस। कुछ स्टोरी भी चलती है भाई कि क्यों ये कर्मा को माना जाता है। तो क्यों कर्मा और धर्मा दो भाई हुआ करते थे पहले। उसके बाद क्या हुआ ना कि एक बार उनके पिता जो कर्मा धर्मा के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा, दोनों से कहा कि हु अमंग देम आर ग्रेटर, मतलब कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। वो अब ये दोनों लग गए भाई कि अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, क्योंकि पिताजी ने पूछा है। तो कर्मा स्टार्टेड वर्शिपिंग द ट्री ऑफ करम एंड स्टार्टेड फार्मिंग। जो कर्मा था एक भाई, वो करम ट्री का पूजा पाठ करने लगा और फार्मिंग करने लगा। फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर अपना काम करने लगा उसका, ठीक है। और जो धर्मा था, धर्मा केप्ट बिजी इन हिमसेल्फ इन डूइंग समथिंग एल्स। धर्मा किसी और काम में लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जो कर्मा था वो काफ़ी रिच बन गया, काफ़ी अमीर बन गया वो। तो उसके बाद से बस ये माना जाता है, ये कर्मा पूजा को एक तरह से ये माना जाता है कि भाई जो कर्मा पूजा कर रहे हैं, कर्मा पूजा करने से जो आने वाला समय में जो फसल की कटाई होगी वो काफ़ी अच्छी खासी होगी और इससे सुख शांति आएगी वहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर दिस सेक्रेड परफॉर्मेंस इज सेलिब्रेटेड, और इसी के लिए ये कर्मा पर्व को मनाया जाता है। तो ये हमने देखा जो हमारा जेपीएससी का जो मेंस का पॉइंट था, आदि धर्म, दैट इज सरना कल्ट ऑफ झारखंड। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और आने वाला टाइम में भी हम लोग और भी वीडियोस को देखेंगे, ताकि जो एटलीस्ट सबसे पहले जो झारखंड का जो हिस्ट्री है, चाहे आदि धर्म तो हमने अभी देखा, इसमें कंसेप्ट ऑफ जो सदान है, सदान्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ट्राइबल रिवोल्ट्स जो झारखंड में हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। बिरसा मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट जो हुआ था, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुआ था, या फ्रीडम मूवमेंट जो झारखंड में हुआ था, इन सभी को धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर लेने का, ताकि एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से बना पाओ, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। टेंशन नहीं लीजिए, फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट एग्जाम विच यू वर सपोज टू गो हेड। अरे अभी आने वाले समय में बहुत सारा आपको एग्जाम फेस करने का मौका मिलेगा। अपना पकड़ को मजबूत कीजिए। ये मत देखिए यार कि नहीं हो पाया तो कैसे करेंगे, मेरा तो पूरा करियर चौपट हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा सोच आएगा दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो पाया, फिर वहां से एक नया शुरुआत कीजिए। अपना जहां पर आप गिरे थे वहीं से उठिए। जहां पर आपको लगा था यार ये पॉइंट हम कवर नहीं किए थे, इसी के लिए एग्जाम मेरा ज्यादा अच्छा से नहीं गया, उस पॉइंट को सबसे पहले कवर कीजिए। आधा से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि उनका वीकनेस कहां पर है। अगर आपको पता चल गया कि आपका वीकनेस यहां पर है, भाई इस पॉइंट को हम कवर नहीं कर पाते क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गया, इसको हम एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आप सबसे पहले नेक्स्ट टाइम उसी पॉइंट को कवर कीजिए। और कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके कि उसका कोई अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन आपको दे सकूं, ठीक है। अपने घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।